नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या एक इंसान का भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म ले लेने के बाद लिखा जाता है। आखिर इंसान अपने भाग्य पर क्यों रोता है? एक मनुष्य अपने भाग्य और किस्मत को लेकर क्यों रोता है और सोचता है कि मेरे भाग्य में ही गलत कर्म क्यों लिखे हैं और मैं क्यों गरीब हूँ? आखिर मैं क्यों अमीर नहीं बन रहा हूँ और मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है? दोस्तों, आज तमाम तरह के प्रश्नों का उत्तर इस भाग्य की कहानी में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप लोग कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था जो कि काफ़ी मेहनती था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वो उतना अनाज उत्पादन नहीं कर पाता जिससे कि उसकी अच्छी तरह से जीविका चल पाती। 1 से 2 साल लगातार उसके खेतों में सुखाड़ पड़ जाते हैं, यानी उसके फसल नष्ट हो जाते हैं और वो किसान अपने भाग्य को कोसने लगता है। किसान कहता है कि मेरे भाग्य में भगवान ने गरीबी लिखी है और मैं दुख और कष्टों से हमेशा घिरा रहता हूँ। क्या मैं अपने जीवन में कभी सफल नहीं होऊंगा? इस तरह से वो इस बातों को सोच रहा था। तभी उसके पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उस व्यक्ति ने पूछा कि हे किसान भाई, तुम काफ़ी संकट और कहे तो दुखों में घिरे हुए दिखाई दे रहे हो और तुम काफ़ी मंथन कर रहे हो। इस बात को सुनकर किसान कहता है कि मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और क्या मेरा किस्मत नहीं बदल सकता है? तभी वो व्यक्ति कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो? तभी कहता है कि मेरे किस्मत में गरीबी लिखी है। पिछले 2 सालों से मैं अच्छी तरह से मेहनत कर रहा हूँ परंतु मेरा भाग्य बदलने का नाम नहीं ले रहा है। इस तरह से वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, देखो अब मैं एक महात्मा के पास जाता हूँ जो कि सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, इसलिए तुम उनके पास चलो और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वो जरूर देंगे। इस तरह से किसान यानी कहे तो उस व्यक्ति के साथ उस महात्मा से मिलने के लिए चल देता है। कुछ समय के बाद उस महात्मा के पास पहुंचकर वो व्यक्ति कहता है कि हे महात्मा, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है कि क्या मैं अपने किस्मत को बदल सकता हूं और क्या मेरे कर्म ही किस्मत का निर्माण करते हैं? यह बात सुनकर महात्मा कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं। अगर तुम आज अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल आने वाले समय में अच्छा मिलेगा। जिस तरह से यानी इंसान एक बीज को रोपता है तो उसे पौधा बनने में और फिर अनाज देने में काफ़ी समय लगता है, ठीक उसी प्रकार से अगर इंसान अच्छे कर्म करे तो उसका भाग्य जरूर बदलेगा परंतु समय लगेगा। इस तरह से किसान को कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद वो महात्मा कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। यानी इंसान जब भी अच्छा कर्म करता है तो उसका फल जरूर मिलता है परंतु उसमें समय लगता है। यानी जो तुम भोग रहे हो यानी वो तुम्हारे किस्मत का खेल है। यानी जो तुमने पिछले जन्म में कर्म किया है उसका फल तुम्हें मिल रहा है। तुम चाहते हो कि आने वाले समय में तुम्हारा दिन अच्छा हो और तुम सुख में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो तुम आज अच्छा कर्म करो और आने वाले धीरे धीरे में तुम्हारा समय बदलता जाएगा और तुम भी सुखी और संपूर्ण इंसान बन सकते हो। यह बात सुनकर दोस्तों किसान को कुछ समझ नहीं आती है और किसान कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि देखो, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गाँव में एक लड़का था जो कि पढ़ाई कर रहा था और अपने पढ़ाई से वो उब गया था। वो सोचता था कि मेरी काम नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी और मैं क्या करूं? यानी वो अपने पढ़ाई करता परंतु उसके दिमाग में यही थॉट चलते रहते थे। तभी वो एक पंडित महाराज के पास जाता है और अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहता था। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि जो तुम काम कर रहे हो उसमें समय लगेगा। इंसान जो भी कर्म करता है उसका फल जरूर मिलता है परंतु आप कंटिन्यू काम करते रहिए, उसका फल एक दिन जरूर आपको मिलेगा। और वो लड़का इतनी मेहनत करता है कि आने वाले समय में उसकी नौकरी लग जाती है और अपने गाँव में सबसे रईस आदमी में उसकी गिनती होने लगती है। ठीक उसी प्रकार अगर तुम भी मेहनत करते हो तो तुम्हारा भी नसीब बदलेगा और आने वाले दिन में तुम भी अमीर बन सकते हो। इस तरह से किसान कहता है कि हे महात्मा, मैं आपकी बातों पर आज से गौर करूंगा। उसके बाद सीधे किसान घर जाता है और खेती में अच्छी तरह से मेहनत करता है। इस साल अच्छी तरह से मेहनत करने के बाद भी समय पर बारिश नहीं होती है और सारा फसल सूख जाता है। फिर अगले साल अच्छी तरह से मेहनत करता है और इस बार समय पर बारिश होती है और काफ़ी अच्छा फसल होता है और किसान को डबल मुनाफा होता है। इस तरह से किसान धीरे धीरे देखते देखते अब वो अमीर होने लगा और अपने घर पर कुछ नौकर चाकर को रख लेता है खेती करने के लिए और समय ने करवट लिया। किसान अपने गाँव का सबसे अमीर आदमी बन गया।
कुछ सालों के बाद फिर वो किसान उसी महात्मा से मिलने के लिए जाता है तो देखता है कि वो महात्मा वहीं पर बैठकर लोगों को प्रवचन यानी समझा रहे थे। यह सब बात जाकर उस महात्मा से वो किसान बताता है। तभी महात्मा कहते हैं कि इंसान अपने भाग्य को भी बदल सकता है अपने अच्छे कर्म के बदौलत, इसलिए तुम हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, तुम्हारा भाग्य एक दिन जरूर बदलेगा। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि हमारा भाग्य यानी पहले से नहीं लिखा होता है दोस्तों। हम जो पिछले कर्म में किए हैं उसका फल हमें मिल रहा है। अगर हम अच्छा आज कर्म करेंगे तो आने वाले समय में हमें अच्छा फल मिलेगा और हमारा भी भाग्य अच्छा होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी ने इतना सारा समय दिया, आप सभी के दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।